वजह यह है कि अपने आप को 50 साल रहते हुए भी युवा बोलते हैं। उसको शर्म आना चाहिए। 50 साल के आदमी कभी युवा थोड़ी होते हैं। इंदिरा गांधी जी, उनका कहना था कि 100 रुपए हम भेजते थे, 15 पैसे लोगों पे पहुंचता था। तो आप यही देख लो कि वो 100 रुपए भेजती थी, 15 पैसे पहुंचता था, उसकी जानकारी उनको थी, लेकिन वो उस चीज को कभी नहीं सुधार सके। अब आप राहुल गांधी को कहोगे, वो तो क्या किसमें विरोध करना चाहिए कुछ उसको मालूम नहीं है। देश कि प्रत्येक जनता ये जागरूक हो चुके हैं, सबके सब जान चुके हैं। इसीलिए जो 400 के पार रहने वाली कांग्रेस पार्टी थी, वो 40 सीटों में सिमट गई है। और आने वाले इस वर्ष मेरे हिसाब से वो 20 से 25 ही सीटों पे सिमट के रह जाएगी। जब 60 साल में काम किया होता तो हमको अभी भारतीय जनता पार्टी को आवास बनाना नहीं पड़ता, टॉयलेट बनाना नहीं पड़ता और महतारी वंदन के 1000 देना नहीं पड़ता यदि गरीबी हटा दिया रहता कांग्रेस ने तो। क्या नाम है सर आपका? परसराम निनेजक। अच्छा ये बताइए, युवाओं के मन में कौन है? युवाओं के मन में, सभी के मन में अभी नरेंद्र मोदी जी हैं। मोदी जी है। क्या वजह है, ऐसा क्या काम कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? नरेंद्र मोदी ने तो इतना सारा काम किया है कि जिसका गिनती लगाओगे तो आज दिन भर पूरा हो जाएगा। क्या वजह है, क्या काम किया है ऐसा, मतलब कुछ काम तो गिनवाइए। देखिए, पहले ज़माना में हमारे देश की सुरक्षा पर जो भी सैनिक है उसको पत्थर मारते थे। मतलब उसको इतना हंसी मजाक में तौला जाता था कि उसको लड़का बच्चा समझते थे। और आज के समय में जब नरेंद्र मोदी की सरकार बनी तो उसको पत्थर मारना तो दूर की बात है, उसको नज़र उठा के नहीं देख रहे हैं। यदि तो कहता है कि कानून व्यवस्था सही नहीं है। गलत बात है। ये बोलने वाले तो खाली ऐसे बोलते रहते हैं ना भाई, उसको मुद्दा चाहिए, मुद्दा भी नहीं है। अब आप राहुल गांधी को कहोगे, वो तो क्या किसमें विरोध करना चाहिए कुछ उसको मालूम नहीं है। लड़खड़ा अभी का लौंडा है, जैसा पा रहा वैसा बोल। तो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, उसमें गुण होना चाहिए। लेकिन वो तो भारत जोड़ो यात्रा भी करके गए, वो तो कहते मोदी जी नफरत फैलाते हैं, मैं तो मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ। देखिए, पहले जमाना में गौटिया का शासन चलता था। गौटिया का बेटा गधा रहे चाहे कुछ भी रहे, उसको राजा बना दिया जाता था। और आज के ज़माने में लोकतंत्र की मतलब जनता जनार्दन की वोट से जनता चुना जाता है। इसलिए उसको उसमें कुछ गुण ही नहीं है, योग्य नहीं है, इसलिए उसको नकार रहे हैं सब। लेकिन वो तो जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, कह रहे मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। वो तो आशीर्वाद लेने सब जाएंगे भाई। आम जनता के पास जो नहीं है योग्य वो भी जाएंगे, है योग्य वो भी जाएंगे। तो योग्य कौन है? योग्य तो मोदी जी हैं। अच्छा ये बताइए, मोदी जी की तो बात हो गई, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? विष्णुदेव साय जी का काम बहुत अच्छा है। जिन्होंने अपना वादा किया था और साय पूरा किया। जैसे 2 साल का बोनस उसने भूलवश हमारे रमन सिंह जी ने नहीं दिया था, उसको वो तुरंत अपना घोषणा पत्र में लाए थे और तुरंत 2 साल का बोनस। योजनाओं का फायदा मिल रहा है क्या? बिल्कुल मिल रहा है। महतारी वंदन में तुरंत हर माह 1-1 हज़ार रुपया डाल दिया जाता है। और एक मुश्त जो धान की पैसा दूंगा बोला था, धान खरीदी के बाद तुरंत 3100 के बाद जो बचा था शेष राशि उसको तुरंत दिया गया। बिल्कुल, यानी कि काम अच्छा हो रहा है। कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था भी ठीक है। जो गलत करेगा उसको बिल्कुल छोड़ेगा नहीं। साय जी का भी है आदेश और सभी का है। ये तो भूपेश बघेल का काम कैसा था? भूपेश बघेल का काम मात्र कागजी कार्यवाही और मुंह में उसका बोलने बस में था। वो अपना कोई भी एक भी वादा अपना पूरा नहीं कर पाया। तो कह रहे थे हमने पूरे वादे निभाए हैं। हाँ भैया, गंगा जल धर के कसम खाने वाले हमारे हिंदू धर्म में गंगा जल को कसम खाना मतलब एक माँ का कसम खाना होता है। और उसमें उसने देखे वो कितने भी बीमा करता वाले का पैसे वापस करूंगा करके उस ऐप वाले जितने भी थे जो जमा कर रहे थे उसका जमीन हड़प लिए और बाकी को किसी को पैसा नहीं दिए। अच्छा, भूपेश बघेल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप थे, गोबर घोटाला, महादेव सट्टा ऐप का घोटाला, ये सब घोटाले भी तो है। हाँ, तो सब में वो तो फंसा है। उसका FIR दर्ज हुआ है और जमानत में भी चल रहा है। जिस दिन उसका मतलब सबूत एकत्रित हो गया, कोर्ट न्यायालय जो फैसला दिया तो उसको सजा भी हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ ठीक। क्या नाम है बाबा? अंजोर सिंह। अच्छा, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? तालियां दोनों हाथ से बजती है। हाँ। 10 साल से उसको जीता, 10 साल से इसको। हाँ। वो भी क्या कर वो बड़ा बड़ा नेता है, करोड़पति अरबपति लखपति है उन लोग हैं। उन लोगों को लालच नहीं है। कामकाज कैसा लगा मोदी जी का? तो सही है। सही है। सही है। मुख्यमंत्री कैसे लगे? विष्णुदेव साय का काम सही। सही है। साय हाँ।
योजना का फायदा मिल रहा है क्या? मिला है। मिला है। हाँ, कानून व्यवस्था कैसी है? कानून व्यवस्था तो सही है। सही है। हाँ, ठीक। क्या नाम है सर आपका? तुषार चंद्राकर। अच्छा ये बताइए, चुनाव है, किसका माहौल है? बीजेपी का माहौल है और बीजेपी का ही माहौल रहेगा। क्या वजह है? मतलब लगातार 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी आप बीजेपी के माहौल की बात कर रहे हैं, ऐसा क्या काम किया है? काम केवल यही सरकार किया है जो 70 सालों में कोई सरकार नहीं कर सकी, यही सरकार की है। पहले वाली सरकार चुप्पी साधी बैठी हुई रहती थी और काम के नाम पे केवल भ्रष्टाचार, देश को लूटने का ही काम किया है। मोदी जी ने जो काम 10 वर्षों में किया है वो उन्होंने 70 वर्षों में ही नहीं किया। लेकिन कांग्रेस तो कहती है 70 साल में हमने जो किया 10 साल में सब बेच दिया मोदी जी ने। किसने? मोदी जी ने कहाँ बेचा है? बेचा उन्होंने है, खरीदे तो मोदी जी ने, देश के लोग ने खरीदा है। जो भी आज के वक्त पे जो खरीदी हुई है वो देश के जो बड़े बड़े व्यापारी है उन्होंने खरीदा है। बेचे तो कांग्रेस के सरकार ने थी। ठीक है। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है वोट पाने के लिए। देखिए, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। अगर माने तो चलिए, अगर हम देखते हैं कि जो कांग्रेस की सरकार है वो केवल मुस्लिम पक्ष को ही ज़्यादा बढ़ावा देकर ही चलते रहती थी। आज की डेट में हिंदुत्व का जो भावना लोगों में जागृत हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद ही जागृत हुई है। और कह रहे हैं कि ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस करती ही है। ये ध्रुवीकरण की राजनीति कांग्रेस पहले से ही करते आ रही है और हमेशा से करते रहे, अब आगे भी आएगी तो भी करेगी। लेकिन अब देश के प्रत्येक जनता ये जागरूक हो चुके हैं, सबके सब जान चुके हैं। इसीलिए जो 400 के पार रहने वाली कांग्रेस पार्टी थी वो 40 सीटों में सिमट गई है। और आने वाले इस वर्ष मेरे हिसाब से वो 20 से 25 ही सीटों पे सिमट के रह जाएगी। अच्छा देखिए, आप भी एक युवा है जी। युवा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के तौर पर कैसे देखता है? राहुल गांधी कभी भी अपने जिंदगी में वो कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बन। क्या वजह है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा? राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जिसको जो मशीन का आविष्कार करने वाला व्यक्ति है। एक तरफ से आलू डालो, दूसरे तरफ से सोना निकलने वाली बातें करने वाले, ये जुमले की सरकार वाली, जुमले की पार्टी वाली। वो तो कह रहे हैं हम गरीबों को और महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। भाई उनके जो दादी जी हैं इंदिरा गांधी जी, उनका कहना था कि 100 रुपये हम भेजते थे, 15 पैसे लोगों पे पहुंचता था। तो आप यही देख लो कि वो 100 रुपये भेजती थी, 15 पैसे पहुंचता था, उसकी जानकारी उनको थी, लेकिन वो उस चीज़ को कभी नहीं सुधार सके। अब आज की डेट में प्रधानमंत्री मोदी जी का सरकार बना है, जो अगर 100 रुपये मोदी जी भेजते हैं ऊपर से, तो 100 रुपये ही हम लोग के पास पहुंचता है। कहीं पे कोई बिचौलिया या कहीं पे कोई काट फट कहीं पे नहीं होता, सीधा डायरेक्ट हम लोगों के पास वो पैसा पहुंचता है। अच्छा एक बात बताइए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? देखिए, आज तक के इतिहास में सबसे बढ़िया कार्यकाल मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का हुआ है। जितने भी घोषणाएं हैं 90% 90 दिनों के अंदर में संपन्न हो चुकी है। महतारी वंदन योजना का फायदा मिल रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, महतारी वंदन योजना के फायदा हर एक महिलाओं को मिल रहा है। किसी घर में 2, किसी घर में 4, किसी घर में 5, प्रत्येक महिलाओं को 1,000 समय पे 1,000 रुपये प्राप्त हो जा रहे हैं। कहा जा रहा है किसानों को बोनस मिला है। जी, जो बकाया बोनस 2 वर्ष का था, वो बोनस एक मुश्त स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर एक मुश्त 2 वर्ष का बोनस भुगतान किया गया है। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री बस सेवा शुरू करवा दी है छत्तीसगढ़ से अयोध्या के राम मंदिर तक। उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ऐतिहासिक फैसला रहा है। ये फैसला देखिए, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो माता कौशल्या का मायका है और भगवान श्री राम का मामा है, गांव है। और यहाँ से हमारी अयोध्या के लिए बहुत ही भावना जुड़ी हुई है। और जो यहाँ के मुख्यमंत्री ने ऐसा निर्णय लिया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि यहाँ के लोग जाने के लिए बहुत कष्ट झेलते हैं, मतलब बहुत ही हाँ। ये निर्णय जो है वो बहुत ही बेहतरीन है। पहले नक्सलवाद की समस्या बहुत ज़्यादा रहती थी छत्तीसगढ़ में। पिछले 2.5 महीनों में 80 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। जी, देखिए, केंद्रीय नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने खास तौर पे छत्तीसगढ़ को अपने देख रेख में रखा हुआ है। जितने भी नक्सली ऐसा कुछ घटना को अंजाम देंगे, उन लोग को ढूंढ कर मारा जाएगा। ये क्या नाम है सर आपका? पुष्पेंद्र दास महंत। अच्छा, बीजेपी का पट्टा डाले हैं। जी। चुनावों में किसका माहौल है? चुनाव में सिर्फ मोदी जी का माहौल है। ऐसा क्या काम कर दिया मोदी जी ने 10 साल में?
10 साल में ऐसा काम किया है जो कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं किया है। कांग्रेस तो कहती है हमने जो 60 साल में किया वो मोदी जी ने 10 साल में बेच दिया। जब 60 साल में काम किया होता तो हमको अभी भारतीय जनता पार्टी को आवास बनाना नहीं पड़ता, टॉयलेट बनाना नहीं पड़ता और महतारी वंदन के 1000 देना नहीं पड़ता यदि गरीबी हटा दिया रहता कांग्रेस ने तो। हाँ। अच्छा ये बताइए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? कामकाज बहुत सुंदर है, 90 दिनों में बहुत काम किया है जो 5 साल में भूपेश बघेल के सरकार ने नहीं किया है। महतारी वंदन योजना का फायदा मिल रहा है क्या लोग? फायदा सबको मिल रहा है, हर गांव में मिल रहा है, बहुत कम ही लोग छूटे होंगे मैं सोचता हूँ। और 70 लाख महिलाओं को महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। बिल्कुल। अच्छा देखिए छत्तीसगढ़ को एक दलित मुख्यमंत्री मिला है, उसको छत्तीसगढ़िया लोग कैसे देखते हैं? दलित महिला राष्ट्रपति बनाए हैं आदिवासी समाज से भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद दलित बनाए थे उसके पहले रामनाथ कोविंद जी को, और अभी आदिवासी समाज से विष्णुदेव साय जी को मुख्यमंत्री बनाए हैं। ऐसा कांग्रेस ने पहले कहाँ किया है? नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। आपने उनके विपक्ष में उम्मीदवार उतारे थे तो कहाँ किया है काम? कुछ नहीं किया। बस धर्म को लड़वाने का काम कांग्रेस करती है और उल्टा भारतीय जनता पार्टी पर थोपती है। कारण की राजनीति जो है उल्टा कांग्रेस करती है। क्या नाम है सर आपका? महेंद्र कुमार पाटनवार। अच्छा किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी का। क्या वजह है, क्या काम कर दिया ऐसा जो बीजेपी का माहौल है? पूरे भारत देश में मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किया है। इस तरह से चुनाव को देखते हुए हमारे 5 साल बरसों पुराने 500 साल पूर्वज ने जो देखे थे राम मंदिर की सपना, आज उसको पूर्ण किए हैं। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं जो राम का नाम लेता है भूखा मरता है। वो खुद भूखे मूर्ख है। मूर्ख है जी। क्या वजह है राहुल गांधी का नाम आते हैं ऐसे बयान आ जाते हैं? वजह यह है कि अपने आप को 50 साल रहते हुए युवा बोलते हैं, उसको शर्म आना चाहिए। 50 साल के आदमी कभी युवा थोड़ी होते हैं। आप उनके युवा होने पर सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ सरकार ने फ्री बस सेवा शुरू कर दी है अयोध्या राम मंदिर तक, उस फैसले को आप कैसे देखते हैं? बहुत ही सराहनीय है। मुख्यमंत्री जी को मैं उसके लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं अपने ओर से और मेरे भाजपा की पूरे सीपत मंडल की ओर से। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? बहुत ही अच्छा है, सराहना जो काम किया है। 100 दिन में अपना पूरा मोदी जी की गारंटी को पूर्ण किया है, वादों को। योजनाओं का फायदा मिल रहा है क्या? जी, पूरा योजनाओं का विभिन्न तरीका से पूरे निचली स्तर तक सरकार की योजना को मिल रहा है सभी लाभार्थियों लोग को। और मोदी जी का जो अच्छा एक बात बताइए, भूपेश बघेल का कामकाज कैसा था? भूपेश बघेल का कामकाज केवल कागजी और उपरिष्ठा था, जिससे जनता नाखुश था और उनको नकार दिया गया। ठीक, कैसा था सर भूपेश बघेल का कामकाज? भूपेश बघेल का कामकाज सिर्फ कागजी था, जमीन स्तर में कुछ नहीं था। दारू बंद करूंगा बोला था, कितना बंद किए हैं? उल्टा चालू कर दिए। लेकिन वो तो कहते हैं मैंने छत्तीसगढ़ के लिए बहुत काम किया था। कुछ काम नहीं किया है, गोबर घोटाला बस किया है। यदि वो सर्वश्रेष्ठ काम किया छत्तीसगढ़ में तो सिर्फ गोबर घोटाला का काम किया है। गोबर घोटाला किया, सबसे अच्छा काम किया, तो आप ये कह रहे हैं। क्या वजह है इसकी? गोबर घोटाला कर रहे हैं और वजह पूछ रहे हो। अब आप उनकी खुद सोच को देख सकते हो कि जब वो गोबर घोटाला कर सकता है तो ऊपर में और क्या घोटाला नहीं कर सकता।